बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस। शॉर्टकट लेने के चक्कर में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, तभी कहते हैं आप शॉर्टकट लोगे तो फंसोगे ज़रूर। और हमने शॉर्टकट ले लिया है, लेकिन बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस। कुछ नहीं दिख रहा, एक सेकंड लाइट ऑन करो, कुछ नहीं दिख रहा भाई सब स्लिप नहीं होना भाई। टनल बंद करी हुई है, गाड़ियाँ तो चल रही हैं, अब देखा जाएगा जो होगा। ये सिविक सेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। सामने से आप देख रहे हो बट आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और निकालनी है। सॉरी मेरे मुंह से गाली निकली, लेकिन सही निकली गाली। ऐसे लोगों को गाली देनी भी चाहिए। महादेव रास्ते में हिम्मत देंगे। 255 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है और देखते हैं कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। ये है मुकुंदा टाइगर रिजर्व और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सावधान रहें। एक क्या कहते हैं, क्रूज कंट्रोल तो होना बहुत ज़रूरी है बाइक में ऐसी सिचुएशन में। हाँ, देखो आप ट्रक्स आ रहे हैं, जगह बहुत ही नैरो है, लेकिन ये बंदा ओवरटेकिंग के चक्कर में है और 2-3 बार ओवरटेक करते करते आगे आया। मेरे से भी आगे इसी तरह से बढ़ा था। ये कोटा से निकल गया हूँ मैं और अब हम महाकाल के लिए जा रहे हैं उज्जैन। दिल्ली से कोटा मैं कल आया था और कल मैंने 504 किलोमीटर की राइड करी थी और मैंने कोटा में नाइट स्टे किया। अब यहाँ से मैं निकल गया हूँ उज्जैन के लिए और महादेव के दर्शन करने, महादेव के जयकारे के साथ ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव रास्ते में हिम्मत देंगे और जैसा मैंने सोचा है मेरी राइड के बारे में वैसा ही कोशिश करूँगा कि 4 ज्योतिर्लिंग कवर कर पाऊँ। अगर 4 ज्योतिर्लिंग कवर कर पाया तो बहुत ही अमेजिंग सा होगा ये सब। तो देखते हैं अब कैसे होता है। ये झलावड़ के रास्ते से मैं होता हुआ निकलूँगा। यहाँ से कोटा से मैं झलावड़ होता हुआ 255 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है और देखते हैं कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। कल मुझे 7 बज गए थे कोटा पहुंचने में और सुबह 6 बजे का निकला हुआ था। मतलब 500 किलोमीटर आप समझ लो 13 घंटे में कवर हुआ। तो वही देखना है अब हमें कि कैसे कवर होता है यहाँ पे रास्ता। और ये अच्छा सा हाईवे लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। NH52 कहते हैं इसे। थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि गोप्रो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है चलने में बीच बीच में, तो एक नया जुगाड़ ट्राई करा है। अगर वो हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जैसा क्या कहते हैं झलावड़ 66 किलोमीटर जैसा हमने कल कवर किया है भाई साहब। 4 घंटे, दोनों तरफ जंगल, बीच में रोड। कोई बात नहीं, बट एक क्या कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल तो होना बहुत ज़रूरी है बाइक में ऐसी सिचुएशन में। ये भाई चलते रहे, ना क्लच दबाना है ना कुछ दबाना है, आराम से बंदा बैठे मज़े करे। और मेरी मिट्टी और 350 तो बहुत ही अमेजिंग, जैसे रिव्यूज़ थे वैसा ही चल रही है। टच वुड अभी तक बहुत ही बढ़िया। आंटी जी फिर से बोली और मज़ा आ रहा है इन शॉर्ट। और आप लोगों को दिखाता रहूँगा मैं नज़ारे आसपास के सब जगह से, कैसा है कैसा नहीं है। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है ऊपर से, बढ़िया। और हम इसी के नीचे से निकल रहे हैं झलावड़ के लिए। काश हम भी इसी एक्सप्रेसवे से मुंबई जा पाते, बट बाइक्स मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होंगी एक्सप्रेसवे पे ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। बट कोई बात नहीं, हम निकलेंगे बीच बीच में से गांव होते हुए और पहुंचेंगे मुंबई। पूरी कोशिश तो यही है कि भाई आज यहाँ से निकला हूँ तो ये सारा कुछ करके ही आऊँ। बाकी तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि महादेव जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। सही से कट गया रास्ता, मेरे को ऐसा लग रहा है। झलावड़ 57 किलोमीटर रह गया 85 से और 15-20 मिनट में ही काफ़ी डिस्टेंस कवर हो गया है। ये है मुकुंदा टाइगर रिजर्व और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सावधान रहें। गति सीमा 30 की और टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो हो सकता है कि रात को मैंने
सपना देखा था एक लेपर्ड आएगा, तो हो सकता है शेर ही आ जाए। कोई बात नहीं, आ जाएगा तो देख लेंगे, हम भी शेर से कम थोड़ी हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग जंगल ही है एक्चुअली में। मुझे लग रहा था कि कुछ जंगल है, कुछ होगा। और अब पता चल गया है कि भाई ये तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, और राजस्थान का मुकुंदा टाइगर रिजर्व। देखते हैं, ये टाइगर कोर जोन है, कृपया धीरे चलें, खतरनाक घूमाव, कृपया धीरे चलें। तो धीरे ही चल रहे हैं हम। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना अमेजिंग सा जंगल बना हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पहाड़ी सी लग रही है बट एक्चुअली में ये जंगल ही है। और देखो आप, फेंसिंग भी कर रखी है थोड़ी बहुत बीच में, ताकि कोई जंगली जानवर शायद इस तरफ ना आ पाए रोड की तरफ। बट किसी का कुछ नहीं पता। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी के पीछे कुछ नहीं लिखा सिवाय नंबर के। अभी आपको दिखाता हूँ, वो देखो, सेव फॉरेस्ट लाइफ, सेव वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को बचाएं और ऐसी सड़कें बनाएं जिससे जंगल काटे जाएं। हा। देखो आप, ट्रक्स आ रहे हैं, जगह बहुत ही नैरो है, लेकिन ये बंदा ओवरटेकिंग के चक्कर में है और 2-3 बार ओवरटेक करते करते आगे आया है। मेरे से भी आगे इसी तरह से बड़ा था ये 0014। आप देख सकते हैं आगे बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, बट ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू गो फास्ट, जो पॉसिबल नहीं है इस रोड पर। आपको दिख रहा है कि कैसी रोड है, बट नहीं समझ आती लोगों को। किलोमीटर मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। और हर जगह यही बोर्ड लगे हुए हैं, मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, बट टाइगर कोई नहीं दिख रहा, ना ही दिखे भाई। जंगल में ही ले लेते हैं, मेरे को तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं। चूतिए का बच्चा। ये सिविक सेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। सामने से आप देख रहे हो, बट आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और निकालनी है। सॉरी मेरे मुंह से गाली निकली, लेकिन सही निकली गाली। ऐसे लोगों को गाली देनी भी चाहिए। जब हमने क्रॉस कर लिया है, कोई शेर नहीं मिला, मैं सही सलामत निकल गया वहाँ से, वरना यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो जाती है, शेर उठा के ले जाता है। और अब हम आगे झलावड़ के लिए चल पड़े हैं। 32 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि झलावड़ क्रॉस हो जाए और फिर आगे महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे। 52 का एक अलग अंदाज आपको देखने को मिल रहा है। अभी अचानक से ही बदल गया ये, बहुत ही सुंदर नज़ारा, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार। ये दोनों तरफ एक्चुअली में मतलब कोई रिहायश नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, जंगल ही है। दूर दूर तक खेत ही बने हुए हैं सिर्फ, और बिल्कुल एंड तक मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई घर हो या कुछ हो। देखो, इक्का दुक्का अगर बीच में एक आधा बनाओ तो बनाओ, अदरवाइज़ नहीं है। और उसके बिल्कुल बीचों बीच से ये हाईवे जा रहा है, NH52, और ये बहुत ही अलग सा बना हुआ है। मतलब कोई गाड़ी नहीं है, कोई नहीं है, मतलब जाम वाम का चक्कर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली, मज़ेदार। मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि भाई बाइकें अलाउड ही नहीं है, शायद मैं ऐसे ही चढ़ गया, बट 1-2 बाइकें और भी थी। तो ये टोल प्लाजा अभी मेरे को लग रहा है ऐसा कि ये ना अभी बना है, इसीलिए यहाँ पे आना जाना थोड़ा सा कम सा लग रहा है। पता नहीं ऐसा अजीब सा क्यों है। इतना बड़ा फ्लाईओवर, सॉरी, इतना बड़ा हमारा हाईवे और बढ़िया सा टोल बना हुआ है, लेकिन खाली, बिल्कुल खाली। मज़ेदार था।
जो भी था 52 नंबर, और आगे बढ़ रहे हैं। वही सेम चीज़ देख लो आप, दोनों तरफ खेत खलियान और बीच में सड़क। NH52 ही चल रहा है। थोड़ा सा देखते हैं, कुछ पानी वानी पी लेते हैं, कुछ खाने की जगह तो दिख रही है। अगर कुछ समझ आया तो ऐसे ही सही बना हुआ है भाई, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, आगे देखेंगे। और ये अभी तक NH52 ही चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, अभी 19 किलोमीटर का पाथ और आएगा। ये मतलब रास्ता जो कवर करने के लिए बोला गया है 19 किलोमीटर और बोला है कि स्टे ऑन दिस हाईवे फॉर 19 किलोमीटर्स। अब वही 19 किलोमीटर्स मैं देख रहा हूँ। एक मेरे को जगह मिली थोड़ी पानी के लिए, घूम जाते हैं। इतना खाली, चलो पानी की बोतल लेते हैं। पानी पी लिया है, पानी भर भी लिया है, और गर्मी इतनी है कि फ़ोन गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा। और अब जब तक टेम्परेचर कूल डाउन नहीं होगा आई कैन नॉट यूज़ इट। बट रास्ता तो यही है और इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। जलावड़ हमने क्रॉस कर लिया है। अभी नेशनल हाईवे 52 पर ही हूँ मैं, और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम। उज्जैन के लिए तो अभी कम से कम 6 किलोमीटर और मुझे इसी हाईवे पे चलना है। उसके बाद आगे देखेंगे कि शायद राइट टर्न है आई गेस, और वो उज्जैन की तरफ रास्ता जा रहा होगा। झालावाड़ जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था 85 किलोमीटर्स का, वो मैंने कवर कर लिया 1 घंटे में। लगभग 10:15 बजे मैं निकला था, अभी 11:34 हो रहे हैं, तो 1.25 घंटे में मैंने वो 85 किलोमीटर का स्ट्रेच, 80 किलोमीटर का स्ट्रेच था, वो मैंने कवर कर लिया है। टोटल बाइक मेरी 594 चल चुकी है कल से। पानी ले लें थोड़ा सा, और चाय पीने का मन कर रहा है। उज्जैन हाईवे ये NH52G है शायद, और 170 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से उज्जैन का। महाकाल का ही डाला हुआ है मैंने, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया रहा है मेरा। भाई ये जगह है सोयत गांव। डोंगर भी है। नाम एक तो बहुत सारे हैं लिखे हुए, हर जगह अलग ही नाम लिखा हुआ है। आगर मालवा। हाईवे ये भी बढ़िया बना हुआ है, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही अलग। मतलब आप समझ लो 123 किलोमीटर मैंने कवर किया है 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में। उज्जैन 102 किलोमीटर रह गया है, और 162 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया है टोटल कोटा से। और अभी टाइम हो रहा है 1:06। तो अगर मैं मोटा खाना वाना खा के भी निकलूँगा बीच में से, तो 3:10 तक पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं कोई अच्छी सी जगह खाने की मिलती है तो एक स्टॉप मार लेते हैं और खाना खा के ही निकलता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बस ब्रेड और चाय
ले रखी है, 2 ब्रेड और चाय पी थी, बाकी उसके बाद तो कुछ नहीं खाया। तो अब अगर लंच कर लूँगा, 1 तो बज ही गया, थोड़ा सा सही रहेगा। फिर किलोमीटर रह गया उज्जैन, अब मैक्सिमम कवर कर लिया है। 1 घंटा और मान के चलते हैं। खाना मेरे को कहीं अभी मिला नहीं है, और बड़ी बड़ी विंड मिल्स ज़रूर दिख गई हैं। अभी इससे पहले भी देखी थी, बहुत ही बढ़िया रास्ता अब तक का कवर हुआ है। 700 किलोमीटर के लगभग मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, और 200 किलोमीटर मैं कोटा से आगे आ चुका हूँ। सिर्फ 60 किलोमीटर बचा है उज्जैन के लिए, महाकाल के लिए। हर हर महादेव। बढ़िया सा होगा। विंड मिल देख सकते हो आप यहाँ पे, बहुत सारी हैं। अभी ये 2 दिखाई दे रही हैं, बट हैं बहुत सारी। मैंने रास्ते में बहुत देखी हैं। देखिए आप, ये देखो, अब तो बिल्कुल पास से देख लो। 63 किलोमीटर उज्जैन लेफ़्ट, ये देखो। और चल भी रही है, कुछ रुकी हुई हैं, कुछ चल रही हैं। देखो आप, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा, सुंदर हाईवे, सुंदर व्यू, सब कुछ सुंदर। हर हर महादेव। 60 किलोमीटर मैंने खाना खा लिया है। अब 57 या 56 किलोमीटर रह गया है, और ख़त्म करते हैं इसको। उज्जैन पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रह गया है, मतलब कि 15 मिनट होटल की तरफ, जिसकी बुकिंग मैंने पहले ही करा ली थी। नगर निगम उज्जैन सीमा प्रारंभ हो चुकी है, और धूप तेज़ हो चुकी है। रेस्ट करना ज़रूरी है। लगभग 256 किलोमीटर्स में चला चुका हूँ सुबह से। उज्जैन तो पहुंच चुके हैं। अब होटल देखना है हमारा कौन सा था। ओम पैलेस। ये नहीं था। ओम पैलेस कहाँ है भाई, ढूंढो। होटल कृष्णा पैलेस है ये, और लेफ्ट पे था भाई होटल ओम पैलेस। यहाँ तो कोई नहीं है भाई। ये होटल ओम पैलेस कहाँ पे है? ओम पैलेस। अच्छा, थैंक यू।